जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी 15 दिनों में केमिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप मॉडल पेपर देख लीजिए, ये 2020 का है, 824 एनके का। इसके बाद हम आपको इनकी भी दिखा देंगे, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को, ठीक है। एक फाइल के रूप में रहेगी और डाउनलोड कर लेंगे आसानी से। इसके बाद 2 मॉडल पेपर और भी हमारे पास है साइंस के, तो इनको भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिए जाते हैं। सबसे पहले आपका 15 मिनट जो होता है वो आपको पढ़ने के लिए इसको दिए जाते हैं, 3 घंटे करने के लिए। नहीं, पूरा टाइम होता है 3 घंटा 15 मिनट का। 70 का पूर्णांक होता है, 30 नंबर आपकी स्कूल की तरफ से मिलते हैं। और जो भी है आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो भी यहाँ पर लिखा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो क्या बनता है वो आपको बताना होता है। तो देखिए, इसकी वीडियो मैंने आपको बता दिया था, पहले ही सब कुछ बना दिया था। ये लेंस दर्पण वाला बनाया था। जल्दी हम आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये सब देखिए फिजिक्स का है, तो मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में 15 दिनों में कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद 15 ही दिनों में लगभग फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा, यानी लगभग 1 महीने में आपकी पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी करवा दूंगा 10th की, ठीक है। उसके बाद आपकी बायोलॉजी बचेगी, तो वो भी तो आपके अभी एग्जाम 2 महीने बाद है, 3 महीने, तो आपका आसानी से मैं अभी से साइंस करवा दूंगा। अभी तक तुम कुछ नहीं पढ़े होंगे, फिर भी तुम्हारे नंबर अच्छे आने वाले हैं। बस चैनल के साथ बने रहना। चलिए देखते हैं आगे। ये दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है ये आपको बताना होता है। आगे देखिए यहाँ पर 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किस ये सब दिया गया, आप पढ़ लीजिए। और इस तरह से है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए यार पॉज करके, तो वरना टाइम लग जाएगा। और आगे देख सकते हैं यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये, बस इसमें हिंट मैं कुछ दे देता हूँ जिससे आपको सरल लगने लगेगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्राकृतिक क्षमता क्या होगी, ये आपको क्षमता निकालना है। यानी डायप्टर में निकलेगी। तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे मेन बात क्या होती है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं ना, इसी तरह तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसी निकट दृष्टि दोष से, मैं आपको बता दूं एक बात कि भाई अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ज़्यादातर कंसेप्ट पर फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर दिया गया है कि भाई निकट दृष्टि दोष क्या है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि भाई उसमें दूर बिंदु नेत्र के सामने, इसमें देखिए न्यूमेरिकल आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल आते रहेंगे तो कर लेंगे, वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। आगे ये देखिए दिया गया है पूरा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, तो ये 4 नंबर का होता है, देख सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई दर्पण वाले या लेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनमें से ज़रूर तैयार करें, ठीक है। उसके बाद वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है। सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, तो ये आपका बताया गया है, ठीक है। तो वो होता है, कुछ कारण होता है, मैं आपको जल्द बता दूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वर्ण विक्षेपण क्या होता है। भाई जो सूर्य का प्रकाश होता है वो उसमें 7 रंग होते हैं, उसके विभिन्न रंगों को हम तोड़ देते हैं एक प्रिज्म लगाकर, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, यानी उसके विभिन्न रंगों का विक्षेपण, उसके विभिन्न रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से कंसेप्ट मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर करवा दूंगा। और आगे चलिए बढ़ जाते हैं ताकि आपका टाइम बच सके। आगे देखिए यहाँ पर ये देखिए 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के 2 विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेन से संयोजित किए जाते हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो विद्युत धारा की गणना करना है, या अगर नहीं आता, देखिए अथवा में दिया होता है, सबसे बड़ी बात होती है साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में। और आपके जो कॉलेज है, सॉरी स्कूल में आपके जो होता है वहाँ पर अथवा में नहीं दिया जाता, जिसके कारण आप बहुत डर जाते हो, जिसके कारण भी आपके नंबर कम आते हैं। देखिए इसमें सरल होता है, आप कभी ही कंपेयर करना जो आपके छमाही पेपर होते हैं, छमाही होते हैं, उसको सरल होना चाहिए, लेकिन वो और कठिन होते हैं। आप कभी देख लेना आपका जो स्कूल की तरफ से पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है, और ये बोर्ड के पेपर से मिला लेना, उसमें अथवा में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आगे देखिए किसी चालक के प्रतिरोध से तो क्या तात्पर्य है, या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो भाई स्कूल वाले आपको डरवा देते हैं, बस ये है, ठीक है। आगे देखिए ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। भाई एक चीज़ हम लाए झुमझुमकी है और दूसरे चीज़ में उसका इफेक्ट चला गया, वही आपका क्या है भाई, चुंबकीय प्रेरण है। मैं एक बिल्कुल कॉमेडी के तौर पर आपको समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। आगे ठीक है, ये आपका हो गया पूरा, आप पढ़ लीजिए। और ये देखिए ये आपको इस तरीके से दिया जाएगा, इसमें आपको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, धारा निकालनी पड़ेगी, तो इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन, अब देखिए खंड ख में आपका आ जाता है रासायनिक विज्ञान, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये देखिए 25 नंबर का होता है वैसे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर
यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हाइड्रोजन गैस कौन निकालता है भाई, जो तत्व होता है वो सबसे अधिक किसके साथ भाई क्रिया करता है, तनु अम्ल के साथ यानी HCl के साथ। सक्रियता श्रेणी अगर तुम पढ़े होंगे तो इसको आसानी से कर सकते हो। जो तत्व ऊपर साइड होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, और अधिक क्रियाशील जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होंगे वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और उसके साथ जैसे कोई ए तत्व है तो ACl बना लेगा और हाइड्रोजन विस्थापित कर देगा, वह हाइड्रोजन गैस के रूप में। ठीक है, तो सोडियम कर सकता था, यहाँ पर आपका जस्ता यानी जिंक कर लेगा, आप देख लेना। और तांबा नहीं कर पाएगा क्योंकि तांबा हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित होता है, आप देख लेना। ठीक है, और क्लोरीन तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। देखिए द्वितीय समूह आप जानते होंगे एक आवर्त होता है और एक समूह होता है। जैसे हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला मांगे। ठीक है, ये दूसरा, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ये वाला आपका दूसरे का है। ठीक है, इस तरीके से याद करवाऊंगा आपका आवर्त सारणी, बहुत आसान तरीका होता है। आगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता। क्या नहीं होता संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ये आपको बताना है। तो देखिए इनकी सभी की वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा, इनके आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, कंसेप्ट भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है भाई, अकेले पढ़ जाने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाता, बस ये इतनी सी बात होती है। आगे देखो, आगे निम्नलिखित में से किन्हीं दो उपयोग आपको बताना है। इनके दो उपयोग। धावन सोडा का भाई उपयोग कपड़ों को धुलने में किया जाता है। और क्या किया जाता है भाई, धावन सोडा का उपयोग कोई भी गैस बनाने में कर सकते हैं, धावन सोडा का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है भाई। कांच में जो है, कांच की धुलाई के लिए भी लिख सकते हो आसानी से, कपड़े की धुलाई और कांच की धुलाई कागज उद्योग में। तो यार ये सब होता है। आगे विरंजक चूर्ण का उपयोग भाई चीनी के क्या कलर को साफ करने में और पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए, इस तरीके से आप लिख सकते हो भाई। इनकी सभी की मैं आपको लिख कर बता दूंगा। ठीक है, बस वैसे अभी ऊपर बता रहा हूँ। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो उदाहरण देकर समझे। संतृप्त क्या होता है, संतृप्त क्या होता है। संतृप्त आप विलयन देखे होंगे या संतृप्त विलयन देखे होंगे। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण सेम वैसे ही होते हैं, बस आपको मैं बता दूंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इनके सभी के आपको आंसर मिलने वाले हैं। एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण भी दीजिए। एल्कोहल जो होती है और अम्ल, उसके मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण होगी। एल्कोहल क्षारीय पदार्थ होता है, अम्ल आपका अम्लीय होता है। आगे देखिए, आगे चलिए देखते हैं। आगे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है। देखिए ये आपका केवल रासायनिक समीकरण आपको बनाना होता है। एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। एथिल एल्कोहल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्नोन। ठीक है, मेथ एथ यानी एथिल एल्कोहल का मतलब जान रहे हो क्या है, मेथ एथ, मेथिल एल्कोहल नहीं है, एथिल एल्कोहल यानी C2 ठीक है H5OH, ये आपका एथिल एल्कोहल हो जाएगा। सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका उसमें अभी मैं बता दूंगा, सभी क्रिया बता दूंगा। ठीक है, इसमें मैं लिख नहीं सकता भाई, पेपर खराब हो जाएगा, वैसे बता देता। मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। जब मेथेन आपकी क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। NH3 होता है और NH4Cl बना देता है। अब मेथेन जो है, मेथेन आप देखे होंगे वो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो आपका क्या बनता है ये आपको बताना होता है, तो आप देख लेना। ठीक है, CH4 होता है मेथेन, आप जानते होंगे CH4। ठीक है, मेथेन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है प्लस Cl तो आपका क्या बना लेगा, तो अमोनियम बनाएगा। ठीक है, NH4Cl, हाँ अमोनियम NH3। आगे देखिए, एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, आपको ये लिखना है एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आपको ये एसिटिक अम्ल के लिखने हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है भाई, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और जो आपका पहले था वो दूसरा था। ठीक है, जो पुराना था वो आपका किसके द्वारा संयोजित की गई थी, आपका जो तत्वों के द्रव्यमान संख्या होती है। आगे भर्जन से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सही समझाइए। भर्जन से क्या अभिप्राय है, ये धातु के निष्कर्षण में ये विधियाँ काम आती हैं, जल्द हम आपको बता देंगे। खाने के सोडे की निर्माण विधि बताइए। खाने के सोडा कैसे बनाया जा सकता है, तो खाने का सोडा बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाना पड़ता है, क्लोरीन। तो मैं आपको आगे चल के वीडियो जल्द प्रोवाइड करने वाला हूं। और पीएच मूल्य से क्या समझते हैं, पीएच मूल्य 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी। पीएच मूल्य का मतलब है मान, एक प्रकार से कि भाई पीएच मूल्य से क्या अभिप्राय है। पीएच मूल्य में भाई आप लिख सकते हैं पूरा कहानी की भाई 7 से अधिक का 14 तक पैमाना होता है, जो 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है विलयन, और 14 वाला विलयन जो अधिक क्षारीय होता है, और अम्ल जो होगा वो उसका पीएच मान कम होगा, और जो जिसका पीएच मान 8 है वो विलयन आपका क्षारीय होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे वो बस आपकी परिभाषा लिखने में थोड़ा कितना अच्छे से लिख सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब है एक पदार्थ है उसको एक जगह से भगा देना, मतलब कोई कमजोर व्यक्ति है उसको चल भाग
रे तू भग, तो उसको भगा देते हैं, तो वही आपका प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, निस्तापन और निस्तापन आपका और भर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैं आपको जल्द बता दूंगा। साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन क्या है? मुकुलन पाया जाता है, ये आपका किस में पाया जाएगा मुकुलन, ये आपको बताना है। तो हाइड्रा में शायद पाया जाता है, तो आप देख लेना। और जीवाश्म ऊर्जा नहीं है, पवन ऊर्जा तो भाई जीवाश्म ऊर्जा जो जीवों से प्राप्त होती है, कि जिसके जीव लगते हैं, जैसे सौर ऊर्जा ये भी नहीं है भाई। सूर्य आप जानते होंगे सोलर पैनल जो होता है उसमें क्या जीव लगते हैं? नहीं। पवन ऊर्जा भी नहीं है, जल विद्युत ये भी नहीं, लेकिन इसमें कोयला है। कोयला जीवाश्म में भाई लाखों करोड़ों साल पहले दबकर कितने जीवधारी मर गए, उसके कारण हमारा जो है ये पेट्रोल कोयला ये सब जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई और इनकी सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भाई, पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। और बस आगे ये है आपका, देख सकते हो क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को ख़त्म कर दें। तो भाई पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बता दूंगा भाई, वीडियो लंबी करना नहीं चाहता और इनके लिख कर मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। जल संरक्षण का मतलब है जल का बचाव, संरक्षण मतलब बचाव। ठीक है, तो भाई जल का बचाना ही क्या जल संरक्षण है, ये आपको बताना है और उसके विस्तार पूर्ण बता दीजिए भाई, ऐसे ऐसे होता है और जल की हमें बचाना चाहिए, ये है। सब लिख दीजिए जो आपके दिमाग में आता है, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। आप क्या करते हैं, लिखने से डरते हैं, बस मेन बात ये होती है कि बस जितना रटे हैं उतना लिख लें, एक्स्ट्रा तो हमारे कर ही नहीं सकते वरना नंबर कट जाएंगे। यही आपका डर आपके एग्जाम में आपको एकदम कमज़ोर बना देता है। आगे देखिए यहाँ पर प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। भाई प्रदूषण क्या है, कोई भी चीज़ प्रदूषण विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। केवल क्या है प्रदूषण क्या है यही पूछा, ये मत लिख दे जाना बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा 20 पेज में 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बस थोड़ा सा लिखना होता है, आधे पेज लगभग। तो भाई प्रदूषण क्या है, किसी भी चीज़ का दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि हमारा ध्वनि, अगर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु का दूषित हो जाना वायु प्रदूषण, ध्वनि आवश्यकता से अधिक होना तो वो ध्वनि प्रदूषण, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसमें विभिन्न लिख सकते हैं आपका प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, ये सब हो जाते हैं, आदि लिख सकते हैं, बस 3 लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, एंजाइम एक होता है उसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। मैं जैव प्रक्रम वाला जो आपका चैप्टर है उसमें मैंने बताया था, ऊपर बताया था, आपको एकदम आसानी से बिल्कुल 0 से हीरो तक मैं ले जाऊंगा भाई, बहुत जल्द आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियां का उदाहरण सहित वर्णन करना है आपको। कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन एक ऐसी तरीका होता है जिससे नए पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, आगे तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बने, अगर ये नहीं आता है तो नीचे लिख सकते हैं परिवार नियोजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है। परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां का प्रयोग कीजिए, अरे सॉरी प्रयोग न मत कीजिए, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां का वर्णन करना है आपको। तो ये परिवार नियोजन भाई, परिवार को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हम दो हमारे दो करके ऐसे ऐसे ऐसे, और भी लिख सकते हो, मैं जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा बस। ठीक है, आगे पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन क्या है, पौधों के विभिन्न क्रियाविधियों को नियंत्रित करने वाले कुछ रस होते हैं, एंजाइम होते हैं जिनको हम हार्मोन कहते हैं। किन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम लिखिए। साइटोकाइनिन वृद्धिरोधक, ठीक है, जिब्रेलिन, ये हो गए आपके ये आपके हो गए, लिखिए तथा उनके कार्यों को भी वर्णन कीजिए। जिब्रेलिन का क्या कार्य है, वृद्धिरोधक भाई, पौधों की वृद्धि पर नियंत्रण करता है, ऐसे। ठीक है, पादप हार्मोन आपके जाइलम ये भी है आपका। ठीक है, आगे देखिए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए। पाचन क्रिया का आपका वर्णन करना है कि भाई भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। मुंह में खाने के बाद दांत से हम चबाते हैं, दांत में लार होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तो मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए ना यार, और चैनल पर नए हो तो भाई मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करो और मोटिवेट करो। जल्दी हमारी फैमिली 50 की हो जाए तो भाई कुछ नया और भी करने की कोशिश करेंगे। तो भाई करवा दो जल्दी से, शेयर करके, इतना शेयर करो, दबा कर शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।